पटना साहिब से। शक्ति 2009-2014 शत्रुघ्न सिन्हा जो उस समय कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता। 2019 में रविशंकर प्रसाद ने ये चुनाव जीता और भारी बहुमत से जीता। इस बार पटना साहिब में लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, क्या क्या उनकी शिकायतें हैं और किसके लिए वो वोट कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज अभी सुबह से ही हम मतदान के पटना साहिब के तमाम जो बूथ हैं वहाँ पे गए हैं और देखिए अभी भी जो है मतदान जो है पटना साहिब में जो चल रहा है। हालांकि लोगों की संख्या जो है अभी ज़्यादा नहीं है। दोपहर के बाद जो है लोग अब धीरे धीरे जो है पटना में के साहिब के बूथों पे आने शुरू हो गए। हालांकि इक्के दुक्के लोग ही जो है अभी आ रहे हैं। और आपको बताएं कि सुबह से ही जो आज जिस तरह से बिहार में पिछले 2-3 दिनों से गर्मी चल रही थी जिसके कारण कुछ लोगों की मौतें भी हो गई थी, उसके बाद से जो है प्रशासन और खास करके चुनाव आयोग द्वारा जो है तमाम जो पोलिंग बूथ थे उस पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ पानी से लेकर आपको बताएं कि जो पंडाल जो बूथ थे जहाँ पे कि गर्मी की आशंका थी वहाँ पर जो है पंडाल की व्यवस्था की गई थी और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की। हमारे साथ एक वोटर भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस बार पटना साहिब की लोकसभा सीट पे चुनाव। पटना साहिब सहित देश भर में वही मुद्दा है, विकास, डेवलपमेंट, देश की दशा दिशा कैसे आगे निर्धारित हो, उसको लेकर के हर एक मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्थानीय स्तर के भी मुद्दे हावी रहते हैं लोगों के दिलो दिमाग पर। लेकिन चूँकि यह लोकसभा का चुनाव है इसलिए नेशन फर्स्ट का व्यू लेकर ही लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो पटना साहिब में जो मुद्दे थे, जो डिमांड था वो पूरा हो गया जनता के? क्या जनप्रतिनिधि जो थे वो क्या उन्होंने उस मुद्दों पे खरे उतरे थे क्या? पटना साहिब की जनता के सामने कई समस्याएं पूर्ववत है, अभी भी बनी हुई हैं, जिनको लेकर के आगे काम किया जाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना साहिब में जो एनडीए के खिलाफ जो प्रत्याशी दिए गए हैं वो बिल्कुल नए चेहरे हैं और नए चेहरे को लेकर मतदाता थोड़े असमंजस में हैं। केवल बड़ा नाम बड़े घराने से होने से नहीं होता है बल्कि काम और कार्यशैली भी देखी जाती है कि आपका मतदाताओं से, क्षेत्र के की समस्याओं से कितना रूबरू है। रही बात हम पूर्व के जो सांसद हैं यहाँ के निवर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद, वो उनको एक बार फिर से एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है और वो यहाँ पटना में पले बढ़े हैं, पटना से सांसद भी रहे और भारत सरकार के मंत्री भी रहे। उनकी पूरी राजनीति की केंद्र बिंदु पटना ही रही। पटना ही में ही अधिवक्ता पद से उन्होंने अपना पेशेवर सफ़र भी शुरू किया है। तो वो भली भांति यहाँ की समस्याओं से, यहाँ की ज़रूरतों से परिचित हैं और यह निस्संदेह यहाँ समस्याएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, सुविधाएं अधिक होनी चाहिए। लोग इस ओर भी देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे और उनको मौका दिया जाए। तो बिल्कुल, तो जो वोटर हैं उनका ये कहना है कि जो उम्मीदवार हैं, खास करके जो इस तरह से कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहली बार जो है पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सामने बीजेपी की तरफ से कद्दावर नेता है रविशंकर प्रसाद हैं जो पिछली बार भी सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो उन मुद्दों को भी, तमाम मुद्दों जो हैं बिहार पटना साहिब में, उस पर वोटिंग यहाँ की जनता कर रही है। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि पटना साहिब में 4 जून को जो है जो रिजल्ट निकलता है उस पर जनता किसे अपना चलिए शक्ति, इस जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.